दो दंपत्ति बीते 14 दिसंबर की रात्रि को घर में सो रहे होते हैं। तभी अचानक एक व्यक्ति के द्वारा घर में पहले बाहर से ताला लगाया जाता है और बाहर से ताला लगाने के बाद उस घर पे केरोसिन छिड़की जाती है और केरोसिन छिड़कने के बाद उस घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। और उस आग के लगने के कारण उस घर में जो दंपत्ति थे, जो बच्चे थे, बुरी तरीके से आग से झुलस जाते हैं। यह क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी घटना के पीछे आखिर किसकी साजिश है, किसका हाथ है। पूरे मामले पे हम आज बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे वो घटनाएं जौनपुर की हो, चाहे वो घटनाएं बनारस की हो, चाहे वो घटनाएं गोरखपुर की हो, तमाम जगहों पे आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं। अभी बीती रात्रि की एक घटना मैं बता दूं आपको। बीते 14 दिसंबर को एक परिवार के घर के बाहर से पहले ताला लगाया जाता है, जिस घर में दो दंपत्ति सो रहे होते हैं, और उसके बाद से घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। जब तक ग्रामीण पहुंच पाते तब तक घर जो है पूरी तरीके से जल जाता है और घर में मौजूद दंपत्ति और उनके जो बच्चे हैं बुरी तरीके से झुलस जाते हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। ये तस्वीरें मैं पूरी तरीके से नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि ये तस्वीरें आपको भी विचलित कर सकती हैं। इस वीडियो को, इस पोस्ट को मैं नहीं दिखाऊंगा जो घटना स्थल से संबंधित है, क्योंकि ये बड़ी वारदात कहीं और नहीं, गोरखपुर जनपद के चिलुआ ताल थाने क्षेत्र से देखने को मिल रही है। यहां पे मैं बता दूं साथियों, एक परिवार में 3 भाई रहा करते हैं और 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम बेचन बताया जा रहा है, वो अपने 2 भाइयों से नाराज रहा करता था। अब जो सबसे छोटा भाई था उसकी शादी 5-4 दिसंबर को थी। 4 दिसंबर को छोटे भाई की शादी थी, जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को न्योता नहीं दिया और न्योता न देने के कारण बड़ा भाई, जिसका नाम बेचन है, वो अपने भाइयों से नाराज हो जाता है। और नाराज होने के बाद इतना आग बबूला था कि उनसे अब बदला लेने के फिराक में था। अब बदला कब लेगा, कैसे लेगा, यह किसी को नहीं पता था। अब वही जानता था कि आखिर बदला लेना कैसे है। उसका जो बड़ा भाई है, बीते 14 दिसंबर की रात्रि में अपने सो रहे भाइयों पे पहले घर के बाहर से ताला लगाता है और घर के बाहर से ताला लगाने के बाद उस घर को आग के हवाले कर देता है। अब पूरा घर जो है जलकर खाक हो जाता है, जिसमें फ्रिज का सिलेंडर फटने के बाद घर के कुछ दीवारें भी टूट जाती हैं और ग्रामीण जब तक पहुंच पाते तब तक जो है कहानी खत्म हो चुकी थी। उसमें 6 लोग पूरी तरीके से जल जाते हैं और उसके बाद ग्रामीण किसी तरीके से उनको घर से बाहर निकालते हैं और घर से बाहर निकालने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। और वहीं बेचन जो है मौके से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वह अभी उसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंचती है और पुलिस प्रशासन पूरे इस घटनाक्रम को समझने का प्रयास करती है। एसपी नॉर्थ इस मामले की छानबीन कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि यह पूरा जो मामला है ये विवाद को लेकर के है। तो यह पूरा प्रकरण को लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। आरोपी बेचन अभी फरार है, पुलिस छानबीन कर रही है और आरोपी को बहुत जल्द ही अपने गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन के ऊपर भी अब ये सवाल खड़ा करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था कि गोरखपुर जनपद में ही बीते कुछ दिन पहले एक निषाद परिवार का एक ठाकुर परिवार से विवाद होता है और उसके बाद से उस ठाकुर परिवार के द्वारा निषाद परिवार के मुखिया शिवधनी साहनी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। वहीं गोला थाने क्षेत्र से एक और खबर आ रही है, जहां पे बीते 13 दिसंबर को एक व्यक्ति अपने बहू के साथ जिला न्यायालय जा रहा था और रास्ते में ही कुछ लोगों के द्वारा उसको रोक करके
स्कॉर्पियो गाड़ी से उसके गाड़ी को टक्कर मारी जाती है और उसके बाद से राड से उससे पीट करके मार दिया जाता है। यह पूरा वाकया गोरखपुर जनपद में हो रहा है। बीते कई दिनों से लगातार क्राइम की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। बाकी इन तमाम घटनाओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस चैनल का सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।